अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट बिजनेस पेपॉल। ठीक है, तो बिजनेस पेपॉल के अंदर बाकी सारे स्टेप्स तो पर्सनल वाले रहेंगे, बट एक स्टेप जो है उसका लास्ट वाला, जहां पर पर्सनल पेपॉल के अंदर हमने पर्सनल बैंक अकाउंट की बात की थी, और वो आप किसी दोस्त की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जब आप बात आएगी बिजनेस पेपॉल की, तो वहां पर आपको बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए होगा। अब बिजनेस बैंक अकाउंट जो है वो आपका तब तक नहीं बन सकता जब तक आपके पास वहां पर कोई फर्म रजिस्टर्ड ना हो। जैसे आपने कोई कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास दुबई की मेनलैंड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग फर्म मेरे अपने नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो मुझे उसकी उसके साथ क्योंकि बिजनेस बैंक अकाउंट मिला, और उस बिजनेस बैंक अकाउंट की डिटेल्स के ऊपर मैंने बिजनेस पेपॉल ओपन किया, और मेरे इस बिजनेस पेपॉल के ऊपर अभी तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बिल्कुल स्मूथ चलती हैं, और उसके ऊपर एज सच कोई इश्यूज आते भी नहीं है। ठीक है, और उसके ऊपर आप रिकरिंग्स भी लगा सकते हैं, रिकरिंग पेमेंट सब्सक्रिप्शंस वो सब उसका आप उसके ऊपर अटैच कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब बिजनेस पेपॉल के लिए आपने, अगर आप यूएस के अंदर डिटेल के ऊपर ओपन करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपने एलएलसी आपको चाहिए होगी। अगर आप यहां पर करवाना चाहते हैं, यूएई के अंदर करवाना चाहते हैं, दुबई के अंदर करवाना चाहते हैं, तो यहां पर भी आपको एक फर्म चाहिए होगी जिसके थ्रू आप जो है वो पेपॉल ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अब इस इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये बताने वाली है कि एलएलसी जो है यूएस के अंदर भी जो है ऑनलाइन ओपन हो जाती है, और दुबई के अंदर भी आप ऑनलाइन अपनी ये पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर ओपन करा सकते हैं। ठीक है, बट एलएलसी ओपन करवाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने क्या कहते हैं, उन एजेंट्स के हत्थे नहीं चढ़ जाना, कि जो एजेंट जो हैं आपको ये बताएंगे कि आपको इतने कम पैसों में हम एलएलसी ओपन करा के देंगे। आपने बेसिकली वहां पर अपने डायरेक्ट ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डीईडी की वेबसाइट के ऊपर, जो दुबई की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट होगी, आपने वहां से जाके जो है उनसे इंस्ट्रक्शंस ले लेनी है, उनसे बात कर लेनी है, उनसे पूछ लेना है। एक तो वो आपको गाइड भी प्रॉपर करेंगे, और दूसरा आपके पास वैलिड इंफॉर्मेशन होगी कि आप एलएलसी ओपन कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको खास तौर पे ख्याल रखनी है कि आपने कभी भी, एक तो फेक लोगों की तरफ नहीं जाना, जो एजेंट्स होते हैं फेक वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो उनमें वैलेट भी रहेंगे, वैलेट से भी आप बात कर सकते हैं, वो आपको एजेंसी को ओपन करवा के दे सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि आप खुद से इंफॉर्मेशन लें। बाकी अगर आप मुझे कहेंगे तो मेरे तो काफी कंपनीज ओपन करवाई है, मुझे इस प्रोसेस का पता है, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। और इवन कि आप यूएस के अंदर भी अगर आप फॉर्म ओपन करवाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको यूएस के अंदर भी एलएलसी ओपन करवा के दे सकता हूँ। और इसके अंदर बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वैलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी, एज कंपेयर टू अगर आप किसी स्कैमर के हत्थे चढ़ जाएंगे तो फिर वो बाद में उसके साथ एक स्क्रीनशॉट के साथ आप ग्रुप में डाल देंगे कि इसे ये स्कैमर है, ये चीजें वो चीजें, तो इन चीजों से आपने बचना है। अब यहां से बिजनेस बैंक अकाउंट जो है उसके साथ आपका बिजनेस पेपॉल लिंक हो गया। अब आपके पास $25,000 तक आप जितनी पेमेंट इंस्टेंटली आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं आते। ठीक है, और ये बहुत स्मूथ रहता है चैनल। ठीक है, मैं तो कोशिश यही करता हूं कि मेरी जितनी भी पेमेंट्स हैं, वो पर्सनल वाली पेमेंट्स भी मैं कोशिश करता हूं कि वो मैं डाइवर्ट होके बिजनेस पेपॉल पे आ जाए। अब साथ में मैं आपको एक चीज ये बताता जाऊं कि अगर आपके पास पेपॉल नहीं है, या आपको डॉलर्स की जरूरत है, अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्सचेंजर्स हैं। अब एक्सचेंजर से अगर आप बात करते हैं, जैसे आप ग्रुप्स में कहीं बात करें तो एक्सचेंजर कहते हैं जी हम बहुत पुराने एक्सचेंजर हैं। आपने सबसे पहले ये चीज का ख्याल करना है कि ये जो एक्सचेंजर है, आया कि ये इसकी अथॉरिटी है, ये वैलिड है, इसने कितना इसका मतलब कोई ऑफिस भी है या नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन किसी से बात करके पेमेंट ट्रांसफर की और उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने खासतौर पर यह ख्याल करना है, क्योंकि ये एक्सचेंजर आपको दो तीन चीजों में हेल्प कर सकते हैं। एक, आपको अमाउंट जो है वो विड्रॉ कराने में भी हेल्प कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास डॉलर्स अवेलेबल हैं पेपॉल में, आपने विड्रॉ करवाने हैं, तो आप उनको सेंड कर देते हैं, और वो कुछ अमाउंट जो है वो एज ए कमीशन रखते हैं, और बाकी अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये एक उनका काम होता है। उसके अलावा अगर आपको डॉलर चाहिए, तो आपको उनको उनके बैंक अकाउंट में आप टाइम में ट्रांसफर कर देते हैं, और वहां से आपको वो डॉलर ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहां पर एक चीज ख्याल करने वाली ये है कि आपसे ज्यादातर जो एक्सचेंजर्स होते हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। उसकी एक रीजन है, वो रीजन ये है कि अगर आपने किसी को अमाउंट सेंड करवाई है, या अगर कहीं से अमाउंट आई है, सपोज
आपने किसी को कहा है कि किसी एक्सचेंजर से ये कहा है कि मैं आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अमाउंट आप इधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है। अब आपने वहां से अमाउंट ट्रांसफर की और यहां से उसने आगे अमाउंट ट्रांसफर की। अब यहां तक तो चैनल बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर ये वहां से अमाउंट आई है और यहां से आपने उससे रिफंड ले ली है या विदड्रॉ करवा ली है, ठीक है, तो जहां से उसके पास पेमेंट आई है, वो बंदा 180 दिन के अंदर किसी भी टाइम अगर डिस्प्यूट डाल देता है, रिफंड की रिक्वेस्ट डालता है, तो यहां से जो एक्सचेंजर है वो आपको पेमेंट ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है, ठीक है, और वहां से उसके पास रिफंड की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, रिफंड उसको करना पड़ेगा। अब उसने अपना अकाउंट बचाना है तो उसको फुल अमाउंट रिफंड करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे आके मेन डिस्प्यूट आता है जो एक्सचेंजर्स का आता है कि एक तो हमें भी एक्सचेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं आता और दूसरा एक्सचेंजर को भी हमारे पे ट्रस्ट नहीं आता। तो मोस्टली इन केस के अंदर जो एक्सचेंजर्स होते हैं वो उस बंदे का किसी रेफरेंस के थ्रू जो है वो अमाउंट जो है तभी वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि मेरा कोई दोस्त है जो कि मेरे ही सिटी में रहता है और वो मुझे जानता है, तो अगर वो एक्सचेंजर के पास जाएगा तो एक्सचेंजर उससे इसी ऐसे बंदे के बारे में पूछेगा कि जिसको वो जानता होगा, एज अ रेफरेंस के तौर पे कि ये बंदा कल को अमाउंट में अगर उसकी अमाउंट में ट्रांसफर कर भी देता हूं तो अगर रिफंड की रिक्वेस्ट आती है तो वो अमाउंट जो है वो मेरे गले में ना पड़ जाए। तो ये चीज जो है वो एक्सचेंजर इस वजह से, ये जो सारा जो सिस्टम है, सिनेरियो है, वो यही है। एक्सचेंजर इस वजह से, जो बड़े एक्सचेंजर हैं वो ज्यादातर छोटी अमाउंट को भी इसी वजह से ही नहीं क्या कहते हैं ना बात करते, उसके ऊपर आते हैं कि हम छोटी अमाउंट के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, वो इसीलिए करते ही नहीं छोटी अमाउंट पर ट्रांजेक्शन। और इसीलिए आप ग्रुप के अंदर $100 या $20 या $30 की बात कर रहे होते हैं कि उसके लिए फिर आपको जो छोटे छोटे एक्सचेंजर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि जी हम आपको इतने कम रेट के ऊपर ये दे देंगे। बट फिर वही बात होती है कि आपको ट्रस्ट फैक्टर होता है कि अगर मेरी कंटिन्यूअसली पेमेंट्स आ रही हैं तो फिर वो ट्रस्ट फैक्टर बनाने के लिए आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप किसी वैलिड जो है एक्सचेंजर के पास जाएं। अदरवाइज अगर आप मुझे बताएं तो मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। हम खुद भी यही काम करते हैं, मेरा तो तकरीबन अब तक जितना भी काम है वो सारा इसी से रिलेटेड रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि आपकी जो अमाउंट है वो ट्रस्ट के साथ चलती है, कि अगर आपका ट्रस्ट बना हुआ है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले। फिर तो अगर आपका पेपॉल भी नहीं है तो भी आप एक्सचेंजेस के साथ अगर मिलके पेमेंट ले भी सकते हैं और अमाउंट जो है वो सेंड भी कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर सिक्योर सेक्शन होता है और उनके इस सेक्शन के अंदर आपको कोई वो क्या कहते हैं ना इश्यू नहीं होता। एक तो आपकी अमाउंट जो है वो स्मूथली ट्रांसफर कर जाती है और उसके अंदर आपको ये वाली टेंशनें नहीं होती कि पेपल अकाउंट बनना कैसे है और किसी पे ट्रस्ट कैसे करना है, ये चीजें वो चीजें, वो सारी चीजें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो वहां पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो थे ये बिजनेस पेपॉल से रिलेटेड हो गए थे। अब हम चलेंगे अपने लास्ट सेक्शन की तरफ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर लोग करते हैं और जिनके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं रहता। अब ये लास्ट सेक्शन की बात करने से पहले ये आपको बता देता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि इस सेक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उनके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन है, लाइक अब मैं बात कर रहा हूं 2023 के अंदर, अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो आपका एक तो पेपॉल जो है उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं आने वाली, आपको किसी किस्म की कोई रिफंड की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, आपको आप अमाउंट जो है वो इजीली जो है वो रिफंड भी करवा सकते हैं, विड्रॉ भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि आपका जो पेपॉल है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेपॉल है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलना शुरू हो जाएगा, लाइक वो आप फिर वो थ्रू आउट द ईयर्स टू ईयर्स चलता रहेगा।